जय हिंदू राष्ट्र। एक कहावत है कि दुश्मन बढ़ जाएं तो समझ लीजिए कि आप सही जगह पर चोट कर रहे हैं, सही जगह पहुंच पा रहे हैं। तो आज का जो स्ट्रीम का हेडिंग है वो मज़ेदार है। सुलगती तशरीफ़ वाले हारिस सुल्तान, गालिब कमाल, ये दो लोग हैं। एक ऑस्ट्रेलिया में हैं हारिस सुल्तान और गालिब कमाल श्रीलंका में हैं। आप में से कोई जानना चाहेगा तो मैं उनकी लोकेशन, उनका टेलीफोन नंबर सब बता दूंगा। आप गौहत्या की सेंसिटिविटी क्यों नहीं समझते? हुआ ये कि पहले सुलगती तशरीफ़ की वजाहत कर दूं। कई लोग उर्दू वाले नहीं होंगे तो नहीं समझेंगे। एक साहब, ये वाक़या है, एक साहब के यहाँ मेहमान थे, एक नवाब साहब आए तो वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा तशरीफ़ रखिए। तो नवाब साहब ने कहा कि तशरीफ़ में फोड़ा है, रखी नहीं जा सकती। तो आप समझ में आ गया होगा सुलगती तशरीफ़ का मतलब। हुआ क्या कि हारिस तो अंड-बंड बकता है, कम जानकार है, और एक मुश्किल है कि ये दोनों लोग पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान की बुनियाद भारत की दुश्मनी पर है, बना ही वो उस तरह से है। तो वो एक्स मुस्लिम और एक्स क्रिश्चियन होने के बावजूद भारत की दुश्मनी से बाहर नहीं आ पाए हैं, इसलिए बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। चलता भी है, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अभी कुछ मित्रों ने कहा कि इसका उत्तर देना चाहिए, चूँकि आपके अलावा ये औरों को भी लपेट रहे हैं। तो फिर मुझे गालिब कमाल और हारिस सुल्तान की सुलगती तशरीफ़ पे पानी के छींटे मारने पड़ रहे हैं। कुछ वजाहत कर दूं, कुछ बता दूं। उन्होंने आरोप लगाया है कि समीर और साहिल, हुआ क्या कि एक स्ट्रीम किया मैंने समीर और साहिल के साथ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हिंदुत्व की गोद में बैठ गए हैं, आप एक्स मुस्लिम हैं मगर आपको एथीस्ट होना चाहिए। भाई आप कौन है तय करने वाले कि किसको क्या होना चाहिए? बहरहाल मैं कुछ तथ्य बताता चलूं। साहिल और समीर से मेरी पहली मुलाकात इंडिया टीवी पर जो एक बड़ा शो हुआ जिसमें मुल्ला पार्टी ने बहुत हंगामा किया, उसमें पहली बार हुई थी, और वो भी इनकी कारण से नहीं हुई थी। पूजा परवीन उपाध्याय के कई बार चैनल पर मैं गया हूँ, उन्होंने मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया 2-3 बार। तो उन्होंने कहा कि वो नोएडा आ रही हैं या प्रोग्राम में हैं तो आप आइए। तो मैं प्रोग्राम में वहाँ पहली बार साहिल और समीर से मिला। साहिल से इसके बाद न पहले मुलाकात हुई, न उसके बाद मुलाकात हुई, न समीर से मेरी मुलाकात हुई। उनको इस बात का शिकवा है कि मेरे साथ स्ट्रीम क्यों किया और आप हिंदुत्व की गोद में बैठ गए। तो पहले एक तो पाकिस्तान के व्यक्ति को इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है कि हिंदू धर्म क्या है, धर्म क्या होता है, इसका कुछ भी समझ नहीं। जैसे वो इस्लाम को समझते हैं और उससे बाहर आए हैं कि एक किताब, एक खुदा, एक अल्लाह, एक उसका पैगंबर, उसकी चेले चांटी, उसकी औलादें, उसकी सुन्नत, उसके मानना, ये वो सब। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी का, इस तरह से हिंदू धर्म नहीं है। आप वेद को प्रमाण माने, आपकी मर्जी। आप वेद की निंदा करें तो भी आपकी मर्जी। आप स्मृतियों को माने तो आपकी इच्छा। आप ईश्वर को माने, आप ईश्वर को न माने, आप आत्मा को माने, आत्मा को न माने, आप प्रकृति को पूजक हों, आप प्रकृति के निंदक हों, इन बातों से धर्म पर अंतर नहीं पड़ता। और ये सारे लोग हिंदू हैं। सिख, बौद्ध, जैन, आर्य समाजी, सनातनी, पांचों वर्ग। आर्य समाजी मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, बुत परस्ती का बुरी तरह से खंडन करते हैं, वो भी हिंदू हैं। वो हिंदू जो बुत परस्ती करते हैं वो भी हिंदू हैं। वो बौद्ध जो आत्मा को, ईश्वर विषय किसी भी प्रश्न का, आत्मा विषय किसी भी प्रश्न के बारे में बुद्ध का कहना है कि ये प्रश्न अनिर्वचनीय है, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। ये भी हिंदू हैं। जो शुद्ध प्रकृति पूजक हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, जैन परंपरा, वो भी हैं।
सिख भी हैं, सारे मिला जुला है। तो किसी मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि धर्म है क्या। मैं बताता हूं धर्म क्या है। ये मनुस्मृति का श्लोक है। धृति क्षमा दम स्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धृति कठिनाइयों में न घबराना, क्षमा शक्ति होते हुए भी क्षमा करना, दम मन को वश में करना, अस्तेय चोरी न करना, शौच साफ रहना, स्वच्छ रहना, इंद्रिय निग्रह पांचों इंद्रियों की आंख नाक कान मुंह और जननेंद्रिय की वासना से दूर रहना, धी यानी बुद्धिमान बनना, विद्या ज्ञान पाना, सत्य सच बोलना, अक्रोध क्रोध न करना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इसका ईश्वर के होने से, ईश्वर न होने से, अल्लाह के होने से, गॉड के होने से, न होने से कोई अंतर नहीं है। तो मेरे प्यारे कलमुहे गालिब कमाल, इस बात को समझो। धर्म के बारे में कुछ भी बकने से पहले इस बात को समझ तो लो कि ये है क्या। तुम्हें हिंदुओं के बारे में, पाकिस्तान के हिंदुओं के बारे में अनुमान है। और दूसरी एक बहुत भद्दी बात तुमने कही है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ रेप होते हैं, उनकी लड़कियों को मेजॉरिटी के लोग उठा लेते हैं। हिंदुस्तान है ये, यहाँ पर कानून का शासन है। ऐसा एक भी घटना भारत में, एक सिंगल घटना नहीं है कि किसी लड़की को मुसलमान होने की वजह से 5 हिंदू उठाकर ले गए और रेप कर दिया हो। ये सारे कुकर्म, ऐसे कमीनपन पाकिस्तान में होते हैं, हिंदुस्तान में संभव ही नहीं है। कानून का शासन है। आप अपने हिंदुस्तान के जो मुसलमान दोस्त हैं, मुल्ला से मत पूछना, मुल्ला झूठ बोलेगा। बाकी किसी भी मुसलमान दोस्त से पूछ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। यहाँ तक कि साहिल और समीर, अगर आप इनसे माने, और जो भी लोग हों, इनसे दरियाफ्त कर लें, बात कर लें, आपको पता लग जाएगा। हिंदुस्तान दुश्मनी में आप कुछ भी जहर उगलें, मगर इस किस्म की बातें ये अनुचित हैं। बहरहाल आपकी जो तशरीफ सुलग रही है उसका कारण ये है कि मैं बबांगे दुहल नगाड़ा बजा के, ढोल बजा के बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि गौ हत्या करने वाले किसी भी व्यक्ति को, वो कौन हो उसका मतलब नहीं है, हम उसका वध कर देंगे। इस बात को समझने के लिए पहले इस बात को आपको समझना चाहिए कि क्या ये ऐसा कुछ है कि हिंदू आज से कर रहे हैं। सैकड़ों सालों से इस्लामी हिंदुस्तान पर जिन्होंने हमले किए, वो हिंदुओं को शर्मिंदा करने के लिए, जलील करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए गौओं की हत्या करते रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। उसके जवाब में हिंदुओं ने गायों को छुड़ाने के लिए अपनी गर्दनें कटवाई हैं और कसाईयों की या काटने वालों की गर्दनें काटी हैं। इसकी हिस्ट्री है। एक बहुत मशहूर गांधीवादी हैं धर्मपाल जी, उनकी किताब है इसी सब्जेक्ट पर। आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, फिर भी किसी से सुन लीजिएगा, वो बता देगा। आपको मालूम होना चाहिए कि सच क्या है। दूसरे 1857 जिसे इस्लामी तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में जिहाद पढ़ाया जाता है, वो शुरू कैसे हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ के फौजी थे जिसको अंग्रेज़ों ने पांडी म्यूटनी या सिपाही म्यूटनी कहा है। सिपाहियों का रिवोल्ट था। क्यों रिवोल्ट था? एनफील्ड की राइफलें आई थीं और उन राइफल, पहले तो मजल लोडिंग होती थी कि पहले बारूद डालिए, उसको ठोकिए, फिर गत्ता डालिए, उसे ठोकिए, फिर गोलियां डालिए, फिर ठोकिए, फिर टिकली डालिए, फिर ठोकिए, और उसके बाद एक बार फायर होता था। एक बार फायर करने के बाद में वो लोग बैठ जाते थे, फिर दूसरी सब फायर करती थी लगातार। फिर उसके बाद बुलेट लोडिंग, मजल लोडिंग के बाद बुलेट लोडिंग गन्स आई। तो ये जो राइफल थी, इसका कारतूस सीधा पैक होता था, पार्चमेंट होता था उसके अंदर, इसको डायरेक्ट डालकर फायर किया जा सकता था। तो इसको मुंह से फाड़ना पड़ता था, जिसमें चिकनाई के लिए चर्बी लगी थी। ये चर्बी गाय की थी। गाय की चर्बी इतना बड़ा इशू था कि फौज के ट्रेंड लोग, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। इस पर एक मंगल पांडे पिक्चर भी हिंदुस्तान बनी। काफ़ी कुछ बेतुकी सी है, बहुत कुछ सच नहीं है, मगर फैक्ट्स उसमें अच्छे खासे हैं, आपको देखनी चाहिए कि उस मंगल पांडे क्या सोच रहा है कि उसने
चर्बी वाला कारतूस मुंह से फाड़ लिया है, अब उसकी क्या हालत है, इसको आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। 1857 की शुरुआत मेरठ की छावनी से अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह से हुई थी और फौजियों ने अंग्रेज़ अफसर मार दिए थे। उसके बाद दिल्ली में आए, दिल्ली पहुंच के उनको समझ में लगा, दूसरे दिन ही समझ में आ गया यहाँ तो इस्लामी जिहाद शुरू हो गया है, तो तीसरे दिन वो सारे के सारे अपने इलाकों में वापस चले गए। जो बच्चे खुचे वहाँ रह गए थे उनको जनरल बख्त खां जो वहाबी था उसने अंग्रेज़ों की गोलियों का शिकार बनवा दिया। बहरहाल 1857 का नतीजा ये निकला, लाखों हिंदुस्तानी मारे गए, हज़ारों की तादाद में अंग्रेज़ मारे गए। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने ये सारा काम किया था वो पूरी तरह से बिखर गई। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के लोगों को ईसाई बनाने के काम में भी लगी थी, वो भी ख़त्म कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन ने पकड़ लिया। तो हम गौ हत्या के बारे में हम सेंसिटिव हैं, इस बात को आप समझे बगैर आपको लगता है मुझे आपकी बहन पसंद आती हैं, तो एक शरीफ तरीक़ा है कि मैं पैगाम दूंगा, बात करूंगा, वो मुझे रद्द कर सकती हैं, मुझे बात कहने का हक़ है तो उसे रद्द करने का भी हक़ है, मगर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर लूँगा। ऐसा ही इस बात को समझें कि किसी गैर मुस्लिम के या गैर हिंदू के या किसी के भी गाय काटने का मतलब क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। हम सैकड़ों सालों से होते आ रहे हैं। चचनामा पढ़िए, 712 ईस्वी में जो हमला हुआ था सिंध पर, उसमें यह है कि मंदिरों में गाय काटी गई। क्यों काटी गई? हिंदू पवित्र मानते थे, पाक मानते थे, उसको मारा जाना, उसको काटना हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। तो हम ये कह रहे हैं, और हिंदुस्तान में कानूनी तौर पे भी गोकशी बंद है। आप क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं? यहाँ के फैक्ट्स को देखे बगैर, यहाँ के बारे में जाने बगैर आप एक तरफा कुछ भी नहीं कहना चाहिए आपको, ना आप कह सकते हैं, ना ये मुनासिब है। आपको ये ध्यान करना चाहिए। मैं गालिब कमाल आपसे मिलना चाहता था, मेरा बिज़नेस ऐसा है कि मुझे श्रीलंका आना होता है, इसलिए मैंने आपके बारे में दरियाफ्त किया और आपके पाकिस्तान के दोस्तों ने आपके लोकेशन, आपका टेलीफोन नंबर सब मुझे 2 साल पहले ही फराहम करा दिया था। मुझे मालूम है आप श्रीलंका में कहाँ हैं, ये सब मैं जानता हूँ, मैं रिवील कर सकता हूँ, और मुझे इससे क्या मिलेगा? मैं ऐसी किसी कमजोरी में यकीन नहीं रखता। मैं चाहता था कि मैं आपकी मदद कर सकूं, आपसे मिल सकूं, कहीं कोई परेशानी में आपकी कहीं कोई मैं किसी लायक हूँ, किसी काम आ सकूं। बहरहाल आपकी सोच है, आप किस तरह से देखते हैं। फिर भी अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरे ईमेल पर तुफैल चतुर्वेदी TUFAIL CHATURVEDI @gmail.com पर अपनी बात छोड़ दें। श्रीलंका में मेरे दोस्त हैं, अच्छे खासे मजबूत दोस्त हैं, हम लोग आपके लिए कुछ चाहिए होगा तो कर सकेंगे। और इसलिए नहीं कि आप इस्लाम के मुखालिफ हैं, इसलिए नहीं, आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आप ही कर सकते हैं कि आप दुनिया को बेहतर बनाने में लगे हैं। ऐसे लोग जो बहुत सख्ती, बहुत कड़वाहटों के साथ सारी सोसाइटी को करप्ट कर रहे हैं, आप उनसे बाहर निकल के उनके खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए हम आपके साथ हैं। इसके अलावा ये उस मुलाकात के अलावा साहिल और समीर से मेरी कोई मुलाकात नहीं है। इन लड़कों ने कैमरा फेस किया, आपकी तरह दुम दबा के अपना कंट्री छोड़ के नहीं आ गए, ये हिंदुस्तान में बैठे हैं। दोनों को मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं, दोनों को अपनी फैमिली छोड़नी पड़ी, अपना घर छोड़ना पड़ा है, फिर भी यहीं हैं। किसी महफूज जगह पर बैठ के, किसी मचान पर बैठ के हंगामा नहीं खड़ा कर रहे, और उन लोगों को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मुझसे एफिलिएट कर रहे हैं, मेरे साथ जोड़ रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं? आपको लगता है कि अगर आप ये तुफैल चतुर्वेदी कोई गाय काटेगा तो उसे काट देंगे? 100% काट देंगे। आप मारेंगे, आपको मार देंगे। ये हमारे लिए बड़ा सेंटिमेंट्स का इशू है। आप इस बात को समझते क्यों नहीं? सैकड़ों सालों से हिंदुस्तान में ये हो रहा है। 1857 में दिल्ली में जिस दिन प्लासी की लड़ाई की तारीख थी, उस दिन उसके आसपास ईद पड़ रही थी। बहादुर शाह जफ़र जैसे कमज़ोर बादशाह ने शहर में डोंडी पिटवाई थी
कि अगर कोई गाय की कुर्बानी करेगा तो उसे तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया जाएगा। जनरल बख्त खां गाय की कुर्बानी करना चाहता था, तलवारें खिंच गई थीं, हिंदू उस वक्त भी लड़ने को तैयार थे, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा इशू है। और वो क्यों मारना चाहते थे? हिंदुओं को जलील करने के लिए, इस्लाम की कुव्वत समझाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अपनी दुनिया से, अपने वतन से, पाकिस्तान से बाहर क्यों भागे? हारिस क्यों भागा? स्पार्टकस क्यों भागा? और लोग भी जो निकले वो क्यों निकले हैं? आरिफ अजाकिया क्यों निकले हैं? कि उनका जीना वहां संभव नहीं था, वहां मुमकिन नहीं था रहना, तकलीफ दे जिंदगी थी, इस्लामी मार देते। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, मगर हिंदुस्तान में इस्लामियों के बीच में समीर को अपना घर छोड़ना पड़ा, हारिस को अपना घर छोड़ना पड़ा। पता नहीं किन हालात में हैं ये बच्चे, मगर आप इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हिंदुत्व की गोद में बैठ गए हैं। आपकी तरह से इनको अहमक होना चाहिए। आपने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी। क्रिश्चियनिटी के माने आप जानते हैं कि ईसा को नहीं मानते, बाइबल को नहीं मानते, बाइबल में बेवकूफ़ी की बातें हैं, गलतियां हैं, कुरान में इस तरह के फ्लॉज हैं। क्या नाम आपका, हारिस ने इस्लाम छोड़ दिया। धर्म को समझे बगैर आप उसके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? यहां तो इस हद तक है, जो अल्लाह को नहीं मानता, गॉड को नहीं मानता, वो भी हिंदू है। जो किसी किताब को नहीं मानता, सिर्फ संविधान को, हिंदुस्तान के आईन को, हिंदुस्तान के कानून को मानता, वो भी हिंदू है। हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू कोड बिल आया था तो सुप्रीम कोर्ट, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा दी थी इसकी कि हिंदू हैं कौन, ही बताया था कि भारत में रहने वाले मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी के अलावा जो भी हैं वो हिंदू हैं। इन चार के अलावा जो हैं वो सब हिंदू हैं। अगर कोई शख्स ये कहता है कि वो हिंदू नहीं है, तो ये साबित करना उसका काम है कि वो हिंदू क्यों नहीं है। हिंदू इस्लाम की तरह, क्रिश्चियनिटी की तरह नहीं है। मैं साहिल से उस दिन मिला, समीर से उस दिन मिला, मुझे खुशी हुई, मुझे लगता है उन्हें भी खुशी हुई होगी। उसका सबब क्या था? मैं पूजा से मिलने क्यों गया? कि वो तीनों लोग जिंदगी को बेहतर करने, हिंदुस्तान की जिंदगी नहीं, दुनिया की जिंदगी को बेहतर करने की एक मिसाल जलाई है उन्होंने। वो ऐसी बातें जो दूसरों को फोर्स करती हैं एक खास नजरिए पर जीने के लिए, जो उस नजरिए से नहीं मानता उसके खिलाफ तलवार निकालती हैं। आप भी तो इसलिए भाग के बाहर आ गए कि आपका पेट ना फाड़ दिया जाए। हारिस सुल्तान क्यों निकल आया? कि उसका पेट ना फाड़ दिया जाए, इस बात का डर था। स्पार्टकस क्यों निकल आया? कि उसकी अपनी माँ ने उसके ममेरे भाई को उसे सौंप दिया, जिन 4-5 लोगों ने उसे रेप किया, सिर्फ इसलिए कि उसने सवाल पूछने शुरू कर दिए थे इस्लाम के बारे में। यह हिंदुस्तान में नहीं होता, हिंदू ऐसा नहीं करते। हमारी तारीख है, हमने कभी नहीं किया। और आप जैसी ढेलेबाजियों के नतीजे ये हो रहे हैं कि लोग सख्त होते जा रहे हैं। अभी काशी विश्वनाथ का मामला निकल कर आया है, मंदिर तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद बनाई गई राम जन्मभूमि के मंदिर पे। ऐसे हिंदुस्तान में इस्लामियों के हिसाब से भी 20,000 मंदिर हैं। माइनॉरिटीज हिंदुस्तान में मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाती हैं। आप इसके फेवर में हैंगे? आपको ये ठीक लगता है? खाकम बदहन, मेरे मुंह में खाक। मैं कोई बात, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू हैं। आपके लिए गाय मारना कुत्ते बिल्ली मारने जैसा होगा, हमारे लिए तो माँ है वो। और हम आज से नहीं कर रहे हैं, हम सदियों से ऐसा कर रहे हैं। जब हमारे हाथ में तलवार भी नहीं थी तब भी हम लड़ते थे। अंग्रेजों के दौर में बूचरीज का रिकॉर्ड है पूरा, कि जिन बूचरीज पर हिंदुओं ने हमले किए और जो कसाई थे अंग्रेजों के, उनके गले काट दिए। उन लोगों के गाने गाए जाते हैं। वो फांसी हुई, उन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी, वो ठीक है, मारे गए, मगर उन लोगों के गाने गाए जाते हैं। लोग उनके नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं जिन्होंने ये काम किया। गऊ को बचाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो अगर मैं किसी को स्ट्रीम पर बुला रहा हूं या ये मेरे साथ स्ट्रीम पर आ रहे हैं, तो आपकी तशरीफ सुगल लगनी नहीं चाहिए।
मैं इनके लिए तो कुछ भी नहीं कर सकता, मगर आप ऑस्ट्रेलिया में चाहेंगे या श्रीलंका में चाहेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। खासे मजबूत हाथ पैर वाले लोग हैं, मगर हम इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ हैं, गालिब आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं। आपकी सारी कड़वाहटों के बावजूद आप मिलेंगे तो गले ही लगाऊंगा कि आपने एक चिराग जलाया है उस अंधेरे में। आप मेरे लिए मोतबर हैं, हारिस मेरे लिए मोतबर हैं, इसके बावजूद कि आप धर्म को नहीं समझते, ऊट पटांग बोलते हैं। मैंने कई बार स्ट्रीम पर कहा है कि धर्म को समझने के लिए कुछ मत करो, एक 2 महीने 3 महीने के लिए मेडिटेशन का कोई कोर्स कर लो, कोई आधे घंटे का मेडिटेशन, 1 घंटे का मेडिटेशन कर लो। चेतना के स्तर पर, अब चेतना क्या है ये समझाना बड़ा मुश्किल है, जो घटित होता है, जो कुछ महसूस होता है, उसके बाद अगर आपको लगता है कुछ नहीं है तो छोड़ दो। श्री श्री रविशंकर के 10 मेडिटेशन ऑनलाइन हैं, श्री श्री रविशंकर को सर्च कर लीजिए, मिल जाएंगे। जग्गी वासुदेव के 10 मेडिटेशन हैं। शांभवी क्रिया वो टीवी पर दिखाते हैं, कंप्यूटर पर दिखाएंगे, तो आप करके उसको देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि उस पर यकीन कर लेना और वो अल्लाह वहाँ से आया और उसने पैगंबर भेज दिया, इससे बहुत आगे की चीज़ है हिंदू धर्म। हमें मालूम है हिंदू का मानी गुलाम, चोर, काफिर ये सब है, ये नाम हमें दिए गए, मगर इसकी वजह से हम छोटे नहीं हो जाते। जैसे मुसलमान का मानी, मुसलमान जो मूसल से मानता है तो उसी को मुसलमान कहते हैं। ऐसा कोई बेवकूफ़ी भरा हल हम निकाल दें, कोई नाम निकाल दें, ऐसे ही हिंदू के आते हैं, उनके कहने से हम शर्मिंदा नहीं होते। संसार के सबसे जाहिल लोग, डकैत, चोर, लुटेरे, जिनको बहुत नवाजा जाता है, औरतों का व्यापार करने वाले, लड़कियां बेचने खरीदने वाले, लौंडियाँ बनाने वाले, ग़ुलाम रखने वाले, इन लोगों से और इनकी औलादों से, जो अपने आप को इनकी ज़हनी औलाद मानते हैं ख़ुद को, उनके कहने से हम छोटे नहीं हो जाते, ना हम उनकी परवाह करते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। आप तो निकल के भाग आए सारे, पाकिस्तान का क्या हशर है। मैं आज से कोई 15-16 साल पहले कराची गया था। कल मुझे कराची के कोई साहब बता रहे थे कि हर गली में एक मदरसा, हर गली में, हर सड़क पे एक मस्जिद बन गई है। ये दुनिया आपके मेरे हाथ में हाथ डाले बगैर, एक दूसरे को मजबूत करे बगैर बदली जा सकती है। इसी सवाल पर मैं बात अपनी छोड़ता हूँ। आप तक ये मेरा वीडियो 100% पहुँच जाएगा। सोचिएगा कि आप खुद एक नागफनी को ठुकरा के बेआवान में आके खड़े हो गए हैं। एग्नोस्टिक होना समझ में आता है, एथीस्ट होना बहुत बेतुकी बात है। ये तो पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रीम पर चला गया। अल्लाह है, अल्लाह नहीं है, ये दोनों चीज़ें एक्सट्रीम है। एक ही पेंडुलम के 2 किनारे हैं, 2 छोर हैं। आप जानना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, इस सफ़र पर जाना चाहते हैं, इसी का नाम तो धर्म है, इसी को एग्नोस्टिक कहते हैं। मगर इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं और बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग की टेक्निक्स हैं। लगातार करिए, एक ख़ास ढंग से कीजिए, सारी चीज़ें खुल जाती हैं। एक बहुत मशहूर किताब है विज्ञान भैरव तंत्र, इस पर आचार्य रजनीश बहुत उम्दा बोले हैं। 100-125 टेक्निक्स हैं जिनसे ये सारे काम होते हैं। सारी टेक्निक्स उसमें, इवन वर्ल्डिंग, ये जो सूफियों का अपनी जगह घूमना है तुर्की के, वो सब भी उसके अंदर है। करके देखिए, फिर नहीं मिले तो रद्द कीजिए। आजकल के जो मॉडर्न एज के गुरु हैं, सदगुरु हैं, जग्गी वासुदेव या श्री श्री रविशंकर हैं, इन लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़ी जल्दी असर करने वाली टेक्निक्स निकाली हैं। उन टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद लानत भेजिए मुझ पे तो कोई बात नहीं। आप मुझे कच्चा पक्का पर, मैं डकैत नहीं हूँ, मैं बेईमान नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, बहुत भला आदमी हूँ। मतलब इस हद तक भला हूँ कि मेरी बीवी मेरे बारे में ये कहती है कि भले आदमी है। ये बड़ा मुश्किल होता है, बीवी तारीफ़ करे, वो भी तारीफ़ करती हैं। मैं आपके साथ भी वैसा ही हूँ जैसा किसी और के साथ होऊंगा।
मैं कभी किसी मुसलमान से दुश्मनी नहीं रखता, कभी ईसाई के लिए दुश्मनी नहीं पालता। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम वो चीज़ें हैं जिन्होंने मेरे अपने भाइयों को करप्ट किया है। आप 5, 7, 10 पीढ़ी पहले आपके दादा मेरे दादा सगे भाई हो सकते हैं, मुमकिन है, हम एक ही ब्लड के लोग हैं। तो जिसने मेरे अपने लोगों को करप्ट किया मैं उसका मुखालिफ होऊंगा। आपका कैसे? आप तो शिकार हैं। हारिस तो इस्लाम का शिकार है। किसी मुसलमान को इस्लाम से बाहर निकालना ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी खिदमत है। किसी ईसाई को क्रिश्चियनिटी से बाहर निकालना ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी खिदमत है। किसी हिंदू को रिलीजन से बाहर निकालना मुमकिन ही नहीं है। जो भी शक्ल बनेगी वो पहले हिंदू है। आप ईश्वर को रद्द कर देंगे, अल्लाह को रद्द कर देंगे, तब भी वो हिंदू है। तो इस बात को समझिए और अपने ताकत बढ़ाइए। ताकत लोगों को जोड़ने से बनती है, लोगों को लतियाना से, लोगों के लात मारने से, लोगों को धकियाने से, लोगों पर कड़वी बातें कहने से नहीं बनती। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक मित्र ने मज़ेदार बात कही है, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। एक साहब ने कहा है कि आप मेंबरशिप के लिए राशि कम रखिए, ज़्यादा लोग इसमें मेंबर बन के जुड़ेंगे। ये रकम मैं नहीं तय करता, यूट्यूब तय करती है। हम तो सिर्फ उसको ज्वाइन कर लेते हैं। मैं एक साहब का कमेंट पढ़ के सुनाना चाहूँगा। मोहन श्याम यदुवंशी, तुफैल जी मैंने भी लिखा था कि साहिल समीर के साथ हम खड़े हैं, लेकिन जो हमारी गाय काटेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इस सेंटिमेंट को समझना ही होगा। जय हिंदू राष्ट्र।